अभी मैं जा रहा हूँ एक लोग का पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने के लिए। सो आप सभी को पता होगा कि अगर किसी प्रकार की पेंशन आपकी आती है या आपकी फैमिली में किसी की आती है तो आपको हर साल बैंक में जीवित प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है। सो इसी का प्रोसेस अब आप ऑनलाइन घर से ही कर सकते हो मोबाइल के माध्यम से। बस इसके लिए आपको पीपीओ नंबर पता होना चाहिए और अकाउंट नंबर पता होना चाहिए और साथ ही साथ पेंशनर होना चाहिए। इसमें क्या होता है, लास्ट में आपके पेंशनर की फ़ोटो ऑनलाइन ली जाती है, उसमें आपको आंख ब्लिंक कराना होता है, प्रॉपर लाइट में आपको ये प्रोसेस करना होता है। अब मोबाइल में दो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। फर्स्ट है जीवन प्रमाण ऐप फॉर लाइफ सर्टिफिकेट एंड सेकंड है आधार फेस आरडी। इन दोनों एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेने के बाद मोबाइल में जीवन प्रमाण ऐप को ओपन करना होगा। अब फ़ोन को जो ऑपरेट करेगा वो अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिल करेगा, जैसे कि आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। सबमिट करने पर मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के दोबारा से सबमिट कर देना होगा। अब यहाँ पे जो ऑपरेट करेगा वो अपना नाम यहाँ पे डालेगा, देन उसके बाद कंसर्न पे टिक करके स्कैन कर लेना होगा। स्कैन पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट बार कर रहे थे, फर्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। फेस ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस में आपको सर्कल में अपना फेस रखना होगा और जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। चश्मा पहने तो उतार दीजिए और उसके बाद यहाँ पे आँख को ब्लिंक करते रहने होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। अब इसी प्रोसेस में आपको अपना फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर लेना होगा। देन उसके बाद ऑथेंटिकेशन हो जाने के बाद पेंशनर की डिटेल्स यहाँ पे डालनी होगी, जैसे कि पेंशनर का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी नहीं है तो छोड़ दीजिए, ओटीपी डाल के सबमिट कर लेना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे पेंशनर का नेम में यहाँ पे जो पेंशनर का नाम है पासबुक में या आधार में लिखा होगा यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पेंशन टाइप में ईपीएस, फैमिली, अदर और सर्विस, जैसे कि 1500 से 2500 रुपये अगर आती है तो ईपीएस सेलेक्ट करिए। ड्यूटी के दौरान अगर डेथ हो जाती है तो फैमिली सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज अगर कोई और है तो अदर करिए, या सरकारी जॉब है तो सर्विस पे आपको टिक कर देना होगा। देन उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टाइप यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, बैंक एम्प्लॉई थे, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी आपकी यहाँ पे जॉब रही हो, ईपीएस और अदर स्टेट की, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। अभी हम सेंट्रल सेलेक्ट कर लेंगे। सेक्शनल अथॉरिटी में यहाँ पे जैसे कि जिसमें आपकी जॉब रही हो, जैसे कि यहाँ पे रेलवे की थी तो यहाँ पे रेलवे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। डिस्ट्रीब्यूशिंग एजेंसी, आपकी पेंशन बैंक में आती है या पोस्ट ऑफिस में, यहाँ से उसको सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद एजेंसी पे यहाँ पे टिक करोगे तो जितने भी बैंक हैं उनकी सारी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। तो जिस भी बैंक में आपकी पेंशन आती है उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर देना होगा। देन उसके बाद पीपीओ नंबर आपके बैंक पासबुक में लिखा होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप बैंक से संपर्क करके वहाँ से पता कर सकते हो। देन अकाउंट नंबर, री एम्प्लॉय हुए हो तो यस कीजिए और रीमैरिड किए हैं तो यस कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। देन उसके बाद फिर से पूरा डिटेल्स आ जाएगा, इसको चेक कर लीजिए। देन उसके बाद इन दोनों बॉक्स पे आपको टिक करके फिर से आपको सबमिट कर देना होगा। देन यहाँ पे टिक करके आपको स्कैन करना होगा। अब यहाँ पे पेंशनर का फेस आपको स्कैन करना होगा, यहाँ से फ्रंट बैक कैमरा कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको पेंशनर को जो सामने प्रॉपर लाइटिंग में बैठा के यहाँ से इस तरीके से आपको स्कैन करना होगा। काफ़ी बार ट्राई करोगे, 4-5 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा, जो कि प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। और यहाँ पे सर्कल जो ग्रीन है इस तरीके से आपको होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ट्राई करना होगा, 2-4 बार हो जाएगा तो यहाँ पे प्रमाण आईडी आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको यहाँ से क्लोज पर क्लिक कर लेना होगा। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे आपको जीवन पेंशन यहाँ पे आना होगा। अब यहाँ पे पेंशनर लॉगिन पे क्लिक करके प्रमाण आईडी जो मिली थी डाल के कैप्चा डाल के आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा, फिर से ओटीपी जाएगा। देन उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ओटीपी जैसे डाल के आपको सबमिट करोगे, लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाएगा पेंशनर का, यहाँ पे आप देख सकते हो। अदरवाइज डाउनलोड करने के लिए क्लिक हीरे पे क्लिक करके आप यहाँ से प्रमाण आईडी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी चैनल पर पहली बार है तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक